Hello everyone, welcome in Industrial Hydraulics and Pneumatics, subject code as a 22655 of 6th semester. Practical number 12, construct and actuate pneumatic circuit for single acting cylinder, double acting cylinder and air motor for the given purpose. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic now. Department of Mechanical Engineering has a vision and mission. You understand the vision and mission of our department by this slide. You read vision and mission of our department and understand. Practical outcomes. After completion of this practical, you are able to construct pneumatic circuit for single acting cylinder, double acting cylinder and air motor for the given purpose. Actuate pneumatic circuit for single acting cylinder, double acting cylinder एंड एयर मोटर फॉर द गिवन पर्पस. तो आप इस प्रैक्टिकल से कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो सर्किट, न्यूमेटिक सर्किट, और एक्चुएट भी कर सकते हो. प्रोग्राम आउटकम्स will be mapped by this table PO1 to PO7 and PSO3, PSO1 to PSO3 by this minimum theory background required to complete this practical. Pneumatic circuit for single acting cylinder, double acting cylinder and air motor. तो आपको प्रीवियसली सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, एयर मोटर का आइए देखते हैं न्यूमेटिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. तो ये हमारा सिंपल न्यूमेटिक सर्किट है जो सिंगल एक्टिंग के लिए यूज होगा. सिंगल एक्टिंग सिलेंडर मींस क्या, हमें न्यूमेटिक सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है उसके एक असेंबली इस तरह से डिजाइन करनी है कि जो एक्चुएट करे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर पे. तो यहाँ पे हमने सिंगल एक्टिंग सिलेंडर बनाया, ये हमारा आउटपुट है. तो जैसे ही सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आता है तो ये कनेक्ट होता है हमारे 3/2 या 2/2 डीसीवी से. तो यहाँ पे 3/2 डीसीवी कनेक्ट किया है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर पे. ये हमारा आउटपुट डिवाइस है और ये हमारा डीसीवी है. तो जैसे ही इसका रिटर्न स्ट्रोक रहेगा तो ये साइलेंसर या मफलर से कनेक्ट होगा क्योंकि ये हमारा न्यूमेटिक सर्किट है. फिर देखते हैं स्टार्टिंग. तो ये स्टार्टिंग से हम जहाँ से आउटपुट से भी आप इनपुट तक जा सकते हो या इनपुट से आउटपुट जा सकते हो. तो न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेसर यूज होता है. आपको इस तरह से कंप्रेसर नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे एरो बनाना है ब्लैंक वाला. ठीक है, तो ये कंप्रेसर रहेगा. कंप्रेसर से एयर रिसीवर, एफआरएल यूनिट एंड कनेक्टेड टू डीसीवी एंड देन एक्चुएटर. इस तरह से न्यूमेटिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हमने कंस्ट्रक्ट किया. अब ये इसका रिटर्न मोशन है. क्यों? क्योंकि ये जो है ये साइलेंसर से कनेक्टेड है. तो आफ्टर ऑपरेशन जो भी इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन परफॉर्म होने के बाद जो सिलेंडर से एयर रहेगी वो क्या रहेगी, एग्जॉस्ट से साइलेंसर के थ्रू, मफलर के थ्रू एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी क्योंकि ये हमें रिस्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो यहाँ से जो कंटिन्यूअस एयर आ रही है ये यहाँ पे स्टोर रहेगी और कनेक्टेड रहेगी. ठीक है, और जब ये रिवर्स फॉरवर्ड मोशन परफॉर्म करेगा तो ये इस तरह से फॉरवर्ड रहेगा जो रेड लाइन में दिख रहा है. तो यहाँ से जो एफआरएल के बाद जो लाइन रेड कलर की बनी हुई है, इस रेड कलर के लाइन से यहाँ पे इसमें फॉरवर्ड मोशन आएगा. तो इस टाइम पे हमारा जो साइलेंसर मफलर रहेगा वो बंद रहेगा. इस तरह से हमारा न्यूमेटिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर वर्क करता है. मोशन देखते हैं न्यूमेटिक सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर. जैसे ही डबल एक्टिंग सिलेंडर की बात करते हैं तो सेम सर्किट बट कनेक्टेड टू डबल एक्टिंग एक्चुएटर. तो डबल एक्टिंग अगर एक्चुएटर है तो हमें कौन सी वॉल यूज करनी है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के साथ 4/2 या 4/3. और हमारा जो कंप्रेसर रहेगा, कंप्रेसर के बाद एयर रिसीवर, एफआरएल यूनिट, वो एज इट इज इस सर्किट में भी अटैच रहेंगे. तो ये एफआरएल यूनिट के बाद का सर्किट शो किया है. तो इस सर्किट में जो आपको पहले से ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है वो क्या है, हमारा फॉरवर्ड मोशन. तो आपको यहाँ पे ये कंपोनेंट की जरूरत नहीं है. ये कंपोनेंट यहाँ पे इसका एक्चुएटर का स्पीड कंट्रोल कर रहा है. तो ये जब आप स्पीड कंट्रोल सर्किट बनाओगे तो आप इस कंपोनेंट को बनाइए. और अगर आप नॉर्मल सर्किट बनाते हो तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, और बनाया तो भी ये गलत नहीं होगा. ठीक है, तो ये इसका फॉरवर्ड मोशन है, जैसे कि यहाँ से जा रहा है और साइलेंसर में वापस आ रहा है. और जब ये रिटर्न मोशन करेगा एक्चुएटर का सेकंड मोशन, यानी ये एक्चुएटर इस साइड में मूव करेगा, तब क्या होगा, इसका कनेक्शन इसके रिवर्स साइड में आएगा. तो यहाँ से ये साइलेंसर में जाएगा और यहाँ से जो एयर रहेगी ये फ्लो करेगी एक्चुएटर के सेकंड साइड में. तो जिस तरह से हाइड्रोलिक सर्किट आपने देखा उसी तरह से न्यूमेटिक सर्किट भी वर्क करता है. सेम वर्किंग प्रिंसिपल एंड सेम कंपोनेंट्स होते हैं.
सिवाय चेंज होता है आपका पंप की जगह कंप्रेसर, और कंप्रेसर लगने की वजह से इस न्यूमेटिक सिस्टम में FRL यूनिट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेटिक सर्किट फॉर एयर मोटर, तो सेम है कंप्रेसर, देन आपका FRL यूनिट। यहाँ पे जो चीजें आपको बनाई नहीं गई है वो हमेशा कंपल्सरी कंपोनेंट आपको यूटिलाइज करने, जैसे कि कंप्रेसर, एयर रिसीवर, देन FRL। उसके बाद आप इसमें बनाओगे, क्या बनाओगे, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल के बाद एयर मोटर, क्योंकि आपको एक्चुएट करना है एयर मोटर। एयर मोटर इज ए आउटपुट डिवाइस, तो ये आपको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड देगा। तो आपको अगर यूनिडायरेक्शनल बोली है तो यूनिडायरेक्शनल सिंबल बनाएंगे। यूनिडायरेक्शनल अगर सिंबल बनाते हो तो आपका यहाँ पे 3/2 या 2/2 ही यूज होगा। ठीक है, 4/2 या उसके आगे यूज नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो एयर मोटर का सर्किट है, आपको ये एलिमेंट जो है, ठीक है, इस एलिमेंट को बनाया तो भी काम करेगा, नहीं बनाया तो भी ये एक्चुएट होगी नॉर्मली जैसे होती है वैसे। तो ये आपका क्या है, सर्किट है जिसके वजह से स्पीड कंट्रोल हो रही है। तो ये आपका सिंबल है स्पीड कंट्रोल के लिए, जिसके वजह से इस एयर मोटर की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते। तो यहाँ पे जैसे होगा तो ये आपका क्लोज पोजीशन है, ये फॉरवर्ड मोशन है और ये रिटर्न मोशन है। इस तरह से आप इस न्यूमेटिक सर्किट फॉर एयर मोटर डिजाइन कर सकते हैं। जो है हमारा ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सर्किट इन न्यूमेटिक ट्रेनर की। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कंप्रेसर, FRL और शटल वॉल। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस किस तरह से होता है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, और इस प्रैक्टिकल में आपको इस कंपोनेंट के बारे में लिखना है, उसका फंक्शन और उसके सिंबल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर। तो ये है हमारा कंप्रेसर जिससे हमारा न्यूमेटिक सिस्टम चल रहा है। देखते हैं ये न्यूमेटिक ट्रेनर किट है जिसमें कनेक्शन से FRL का कनेक्शन है, मेन कनेक्शन है कंप्रेसर से, जो अभी हमने देखा कि हमारा कौन सा कंप्रेसर यहाँ पे लगेगा। फिर FRL से कनेक्ट हो गया, ये जाएगा 5/2 रिसीविंग वॉल में जो डायरेक्शनल कंट्रोल करेगा, और इसका कनेक्शन आपको देना है डायरेक्टली एक्चुएटर के साथ जो एक्चुएटर ऑपरेट करेगा। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको FRL देखना है, देन प्रेशर देखना है कंप्रेसर का कितना होगा, और वॉल देखना है 5/2 और शटल वॉल कि हाउ इट विल बी ऑपरेट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे शो हो रहा है FRL का प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर से प्रेशर शो कर रहा है। तो ये आपको नोट डाउन करना है कितना प्रेशर है, इसकी वैल्यू आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में गिवन मिलेगी। फिर आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने एक्चुएटर का मूवमेंट देखा है, ये सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर है और ये डबल एक्टिंग एक्चुएटर है, इस तरह से इसका मूवमेंट होगा। जो है हमारा न्यूमेटिक सिस्टम जिसमें आपको सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और मोटर का कनेक्शन करना है न्यूमेटिक सर्किट के साथ, और उसको ऑपरेट करना है, और उसका टाइम कितना रिक्वायर्ड रहेगा टू कंप्लीट वन मोशन, स्लाइडिंग मोशन, वो आपको यहाँ पे काउंट करना है। तो वैसे ही हमारा सिस्टम रहेगा, FRL है, 5/2 वॉल्स रहेगा, इससे कनेक्टेड में सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग रहेगा। तो सिंगल एक्टिंग का है तो यहाँ पे 5/2 कनेक्ट ना होते हुए यहाँ पे 3/2 या 2/2 वॉल का यूज़ करेंगे, और डबल एक्टिंग में आप 5/2 या 5/3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेटिक सर्किट हम देख रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, और आपको देखना है कि कितना प्रेशर आ रहा है, साथ में आपको टाइम भी कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम रिक्वायर है टू कंप्लीट वन मोशन और दिस एक्चुएटर। तो यहाँ पे एक्चुएटर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग मोशन चल रहा है सिंगल एक्टिंग का। चाहे डबल एक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये ब्लॉक हो चुका है सिस्टम। तो आप ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं कि सिंगल एक्टिंग इस तरह से स्लाइड हो रहा है, और इसको टाइम कितना रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट वन स्लाइडिंग मोशन। नाउ द टाइम टू डिस्कस ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको फिल करना है, क्योंकि हमारे पास न्यूमेटिक सर्किट की ट्रेनर किट है, और आपने वीडियो में देखा है कि किस तरह से हमने इसके रीडिंग्स को नोट डाउन किया है। वही रीडिंग्स आपको एक्चुएशन ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, एक्चुएशन ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर यहाँ पे
दो टेबल में नोट डाउन करना है। एक्चुएशन ऑफ एयर मोटर ये हमारे ट्रेनर किट में नहीं था, तो इस ऑब्जर्वेशन को हम फिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रेशर्स की वैल्यू ली थी, वो प्रेशर्स की वैल्यू और इसकी स्ट्रोक लेंथ, ये सारे डिटेल्स आपको इसमें दिए हैं। जैसे कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का स्ट्रोक लेंथ था हमारा 100 mm, देन एयर प्रेशर था 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन टाइप ऑफ डीसीबी हमने यूज किया 3/2, टाइप ऑफ मूवमेंट था हमारा लीनियर, टाइम इन सेकेंड्स हमें लगा 12, तो लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी 100 डिवाइड बाय 12। तो ये इसको कैलकुलेट करके आपको mm पर सेकेंड में लिखना है। इसी तरह से आप एक्सट्रूशन ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर को भी नोट डाउन करेंगे अपने मैनुअल्स में या फिर पेजेस पे, और इस ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल नंबर 12 को कंप्लीट। नाउ द टाइम टू डिस्कस प्रैक्टिकल आउटकम्स अचीव। तो इस प्रैक्टिकल से हमें कंस्ट्रक्ट न्यूमेटिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर एंड एयर मोटर फॉर द गिवन पर्पस पता चला। वैसे ही हम इसको एक्चुएट भी कर सकते हैं। तो एक्चुएट न्यूमेटिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर एंड एयर मोटर फॉर गिवन पर्पस। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव। तो इस प्रैक्टिकल से हमें PO1, PO4, PO6, PO7 एंड PO3 मैप्ड होता है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।